इतनी बड़ी खुशी की बात है, पर मैंने अब तक माँ को नहीं बताई है और ना ही मायके में किसी को बताई है। माँ को तो मैं बता ही सकती हूँ ना, वो मेरी माँ है। भला उनसे क्या छुपाना कि मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम नानी बनने वाली हो। माँ को बताऊंगी ना तो वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी उसके लिए। उसको तो बस इंतजार ही था कि मैं माँ कब बनूंगी। मुझसे वह कई बार पूछ चुकी है। बता ही देती हूँ माँ को कॉल करके, पर सोच रही हूँ एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ, अपनी सासू माँ से, फिर ही बता देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। खामखा कुछ सासू मैया बातें ना बनाने लगे, इस वजह से मैं सासू माँ से पूछ लेती हूँ, फिर मायके में बता दूंगी। क्योंकि हर बात पे वो बहुत ज्यादा टोना टोटका करती हैं, इस वजह से मुझे तो डर लगता है। इसलिए पहले सासू माँ से पूछ लेती हूँ। माँ जी, ये लीजिए आपकी अदरक और तुलसी वाली चाय। हाँ हाँ बहू, ला जल्दी, तेरा ही इंतजार था कि कब चाय लेकर के आएगी। तुझे तो पता है ना, मेरी सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। आहा, मजा आ गया एक चुस्की लेकर के। हाँ हाँ माँ जी, हमें सब पता है आपकी शुरुआत चाय की चुस्कियों से होती है और पंछियों को दाना डालने के बाद ही आप कोई दूसरा काम करती हैं। हाँ हाँ, पक्षियों का भी जीवन है। देखो, उन्हें कोई दाना पानी नहीं डालता, पर मैं प्रत्येक दिन डालती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पक्षियों को भोजन भी मिल जाता है और हमारे किए हुए कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छे कर्मों में गिनती आती है पक्षियों को दाना डालना, इसलिए तू भी डाला कर बहू। आहा। हाँ माँ जी, बिल्कुल जैसा आप कहेंगी वैसा ही। माँ जी। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? बहुरानी, कोई बात हो दिल में तो बोल दे, मैं सब समझती हूँ। तेरे दिल में कोई जरूर बात है, बता ना क्या बात है। मम्मी जी, वो मैं माँ बनने वाली हूँ, ये बात तो आपको पता है, पर मैं सोच रही थी कि मेरी माँ को भी मैं बता दूँ क्या, मायके में कॉल करके, तो वो भी खुशी हो जाएगी। आखिरकार वो भी तो नानी बनने वाली है ना। बहू, तुझे समझ में नहीं आता है, 3 महीने के पहले किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तू माँ बनने वाली है। आई बात समझ में? अरे 3 महीने के पहले पहले किसी भी बाहरी इंसान को कुछ भी नहीं बताना है, वरना क्या पता होनी से अनहोनी हो जाती है। इसलिए 3 मंथ हो जाने दे, उसके बाद ही बताना। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए तेरे मायके में, और ना ही तेरी किसी सहेलियों को। पर माँ जी, मायके वाले मेरे कौन से दूसरे हैं, और मेरी माँ वो भी तो मेरी अपनी ही है ना, कौन सी बाहर वाली है। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं सही बोल रही हूँ, समझ में आया बहू? और ज्यादा अपना दिमाग मत लगा, मैं जो कह रही हूँ उस पे ध्यान दे, वही सही है, बाकी कुछ और नहीं। पर माँ जी, अगर मैं मायके में बता देती कि अपनी बहन से कि तुम मौसी बनने वाली हो, और माँ से बताती कि नानी बनने वाली हो, तो वो भी खुशी से झूम उठती। खुशियाँ ही तो मिलती उनको, थोड़ा ना वो कुछ और करती। बाहर वालों को नहीं बताऊंगी, पर माँ को तो बता देने दीजिए ना। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी माँ से बताऊं। यह खुशखबरी इतनी बड़ी बात है, मैं पहली बार माँ बनने जा रही हूँ। सासू माँ, मैं जब माँ बनने वाली थी ना, 3 महीने तक किसी को खबर नहीं लगने दी थी। आजकल क्या है ना कि पता नहीं कब क्या कौन कर दे, इस वजह से मैं बताने के लिए मना कर रही हूँ कि किसी को बताना नहीं। घर वालों को पता है बस, बाहर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अब जितना कहा है उतना करो, समझ में आया? जाओ, जाकर खाना बनाओ, अपना इतना चालू दिमाग किसी और दिन लगाना। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, पर क्या ही कहूँ अब आपको, आप तो कुछ समझने के मूड में ही नहीं हैं, सिर्फ अपनी चलाती हैं। क्या सासू मैया, आप भी ना। हाँ हाँ, जा और तैयारी कर खाने की, तेरे पिताजी खाना खाने आते ही होंगे, और वो गुड्डू भी खाना खाने आने वाला है। ठीक है माँ, जा रही हूँ। क्या मुसीबत है ससुराल में, मैं अपनी ही खुशी अपनी माँ से, अपनी बहन से नहीं बता सकती। हमारा जीवन कैसा हो जाता है शादी के बाद, एक सास अपनी ही उंगलियों पर नचाती रहती है और जैसा कहती है वैसा करना भी पड़ता है। क्या करें? अरे इतनी बड़ी खुशी है, माँ से बता देती तो कौन सा गुनाह हो जाता, पर माँ जी की मानसिकता को तो मैं बदल नहीं सकती। मेरा कितना मन था, दिल तोड़ दिया मेरी सासू माँ ने। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना इसमें भी वो बातें सुना देंगी कि जल्दी टाइम से किसी को खाना भी नहीं देती है, पता नहीं क्या करती रहती है। मेरा तो जीना ही हराम है। बड़े घर की बहू हूँ, पर कोई
क्या जाने कि बड़े घर की बहुओं का क्या हाल होता है। काम काम कर करके और अंदर रह रह के ही बड़ी बहू का फर्ज निभाते रहो बस। अगर कहीं निकल गए, किसी से बात कर ली तो भाई बड़े घर की नहीं हो, ये हमारी स्टेटस डाउन हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं सब। क्या ही कहूँ मैं। अरे बड़े घर से क्या मतलब, जब बड़ा दिल ही नहीं है किसी का। मैं माँ बनने वाली हूँ पर कोई मेरी केयर ही नहीं करता है, मुझे खुद ही करनी पड़ती है। मेरी माँ होती तो बताती कि क्या बेटा खाना है क्या नहीं खाना है। सासू माँ तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो मैं माँ को बताऊंगी ही कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये छुपाने वाली बात थोड़ी ना है, पेट तो खुद ही बड़ा हो जाएगा, फिर सब खुद ही पूछने लगेंगे। वीडियो कॉल करेगी तो पता तो चल ही जाएगा। नमस्ते मासी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, बड़ी दिनों बाद देखा है तुझे बहू। सुशीला, घर के काम काज तो तेरी बहू करती है ना, देखने में तो बड़ी सुंदर है, सुशील है और बड़ी भोली लगती है। हाँ, काम क्या है, कितना ही काम है, रोज का झाड़ू पोछा बर्तन, और क्या है, कितना ही काम रहता है घर में। मासी ये लीजिए चाय आपकी। ला बेटा, बड़ा ख्याल रखती है मासी का, बड़ी हरी भरी लग रही है, कुछ खुशखबरी है क्या? नहीं मासी, वो तो बस ऐसी ही है। अरे हाँ दीदी, खुशखबरी है, माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कौन सा महीना चल रहा है बहू का? अरे अभी 2.5 महीना हुए हैं। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दादी बन जाओगी और मैं भी। माँ जी, आपने तो बाहर वालों को बताने के लिए मना किया था, फिर आपने कैसे बता दिया? अरे तो तेरी मौसी कौन सी बाहर वाली है जो मैं ना बताऊं? मेरी बहन है सगी, बड़ी बहन है मेरी, सगी इकलौती बहन है मेरी। अब इससे नहीं बताऊंगी तो और किससे बताऊंगी तेरी ये खुशखबरी? जैसे आपकी सगी बहन है और आपने बता दिया क्योंकि वो आपकी अपनी है और सगी बहन है, ऐसे ही तो मैं अपनी माँ को बताने के लिए बोल रही थी सासू माँ। फिर वो तो मेरी माँ है, उसने ही मुझे जन्म दिया, उससे बड़ा सगा कौन हो सकता है माँ? फिर आपने मना कर दिया, उनसे नहीं बताने दिया। अरे क्या बात हो गई, सही सही बताओ ना, क्या हुआ? हाँ तो मैंने मना कर दिया, वो बाहर की बात है, अब मासी घर में आई हैं, घर में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे बड़ी दीदी, बात ये है कि इसकी प्रेगनेंसी की बात मैंने मायके को बताने के लिए मना किया था कि बताना नहीं, 3 महीने के अंदर, जब 3 महीने हो जाएं उसके बाद बता देना, अभी किसी से चर्चा मत करना। अरे तू भी ना विमला, अरे माँ से बताने में कौन सा कोई आफत आ जाती, माँ से तो हर बिटिया बता देती है अपना, तू भी ना। हाँ हाँ, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तो क्या अब मैं भी अपनी माँ से बता सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं बता सकती है, जा तू अपनी माँ को भी कॉल करके बता दे। माँ को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब उसकी बिटिया माँ बनने वाली होती है। आखिर बेटी की बेटी औलाद पैदा होने वाली होती है ना, तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। हाँ बहू, अब तू बता दे, मैंने तुझे मना किया था, मैंने सोचा कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैंने बताने के लिए मना किया। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। ठीक है माँ, अब तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मासी को भी बात पता चल गई, अब मासी भी अपने पूरे घर में बता देंगी, तो मेरे मायके में बात दूसरे से पता चले, इससे अच्छा है मैं ही बता दूं। हाँ हाँ बहू, तू बता देना। जब बात अपने ऊपर आती है तो कैसे बहाने बना लिए जाते हैं, वही बात मैं कहती तो ना बाबा ना, बहुत ज्यादा बात का बतंगड़ बना लिया जाता है। बहू अब कितना सुनाएगी, सुना सुना के पागल कर देगी क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी अम्मा, अब मुझे मेरा नाती बुलाएगा, दादी माँ दादी माँ दादी माँ। हाँ हाँ विमला, तू दादी बनने वाली है और मैं भी वैसी दादी बनूंगी। बेटा तू कोई मन में बात मत रखा कर, जो भी हो, अगर सास से नहीं बता पा रही है ना तो मेरा नंबर ले ले, मुझे बता दिया कर और मैं तुझे अच्छे से समझा दिया करूंगी। ये तो पागल है, बचपन से ही ऐसी रही है, अपनी जिद के आगे किसी की नहीं मानती रही है। जिद करना तो हमें भी आता है, पर अपनों के आगे जिद नहीं चलती है, खुशियों के आगे जिद नहीं चलती। अगर हम भी जिद लिए बैठे रहें तो रिश्ते भी आराम से चल ही ना पाए, तुरंत ही टूट जाएं, क्योंकि जिद आगे रहती है, प्यार नहीं। इसलिए प्यार रहना चाहिए, जिद नहीं। मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि बेटा ससुराल में कोई भी आर्गुमेंट्स अगर हो रहे हैं तो उसमें तुम हार जाना, जीतते हुए भी हार जाना। अगर तुम हार गई, वही तुम्हारी सफलता है जिंदगी की, जिंदगी जीत जाओगी। मेरे पापा ने यही सिखाया है, बहुत सही सिखाया है बेटा, तूने तो मेरा दिल बिल्कुल ऊंचा कर दिया ये बात बता करके। मेरे पापा ने बहुत अच्छा समझाया है। सही बात यही है कि अगर ससुराल में दो पक्षों में अगर झगड़े हो रहे हैं, किसी बात को लेकर बहस हो रही हो, वहाँ पर अपने आप को ही हारी मान लो, उसी में ही आपकी जीत है।
हाँ हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, कभी भी जुबान नहीं लड़ाया है, पर आज ना जाने कहां से बोल पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बात बता दी और उसकी माँ को नहीं बताने दिया। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं बताएगी वो अपनी माँ को बात? जा तू फोन करके बता दे अपनी माँ से बात, ठीक है ना? ठीक है मासी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सासू मैया आपका भी। हाँ बेटा, बता दे तू। तुझे भी ना बहुओं को आराम से समझाना आता नहीं है, पता नहीं क्या सोचती रहती है। हाँ हाँ, अब ज्यादा दादी अम्मा मेरी मत बनो, ठीक है ना? बड़ी दीदी हो, दीदी ही रहो। ठीक है बहन, समझ गई हूँ, ज्यादा मत समझा। हाँ चल, अब मैं चलती हूँ।